अगर मैं एक बिजनेस की बात करूं तो आपको पता ही होगा, अगर आपने कोई भी बिजनेसमैन से बात की है, कि वो सर्टेन मैट्रिक्स है जो बहुत ही ज्यादा क्लोजली वो वॉच करते हैं। जैसे कि नेट प्रॉफिट हो गया, सब एक्सपेंसेस के बाद एक्चुअली प्रॉफिट कितना आया बैंक में। देन मार्जिन हो गया कि ये प्रोडक्ट बेच के अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो क्या 20 रुपए का एटलीस्ट मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं उस प्रोडक्ट से, तो 20% मार्जिन हो गया मेरा। फिर मेरा इन्वेंट्री कितना बचा हुआ है बेचने के लिए। फिर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना के देते हैं, सबसे ज़्यादा मार्जिन किन प्रोडक्ट्स में है, सबसे कम मार्जिन किन प्रोडक्ट्स में है, एंड उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को भी पुश करते हैं। तो ये सारे मैट्रिक्स एक बिजनेस बहुत ही क्लोजली देखता है। एंड आप सभी को पता होगा, ट्रेडिंग को भी मैं बहुत अच्छे से एक बिजनेस जैसे ही मानता हूँ। ट्रेडिंग में भी बहुत मैट्रिक्स है। हम यहाँ पर 5 मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो डेफिनेटली आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अपनाने चाहिए बिफोर ट्रेडिंग द स्ट्रैटेजी। पर आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन भी दबा दो अगर आप ऑलरेडी इस चैनल पे सब्सक्राइब्ड नहीं हो तो। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहां पर आपको लग रहा होगा कि क्यों मैं ये सारे मैट्रिक्स को जज करूं, बिकॉज मुझे तो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल गई है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बट यहाँ पर क्या होता है गाइज, लेट्स से कि मैं 2 ट्रेडर्स को सेम स्ट्रैटेजी दूंगा, मैं ऑलमोस्ट दावे से बोल सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ओवर अ लॉन्ग इनफ टाइम वो दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होंगे। हो सकता है एक जो ट्रेडर है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, उस सिस्टम के साथ बैड टाइम्स में भी बने रहता है, गुड टाइम्स में भी बने रहता है। दूसरा जो ट्रेडर है हो सकता है फेयरली न्यूअर ट्रेडर होगा, इतना ज्यादा उसमें मे बी एक्सपीरियंस नहीं होगा। वो क्या करेगा, कभी कभार जब भी बहुत ज्यादा लॉसेस हो जा रहे हैं, 3 लॉसेस 4 लॉसेस 5 लॉसेस बैक टू बैक जब भी होते हैं, वो उस स्ट्रैटेजी को थोड़े टाइम के लिए ही सही बंद कर देगा ट्रेड करना। एंड टू हिज सरप्राइज उसको क्या समझ में आएगा कि वहीं से एक यू टर्न ले लिया उस स्ट्रैटेजी ने एंड वहां से प्रॉफिट्स आना चालू हो गए। जो उसने बिकॉज ट्रेड्स लेना बंद कर दिया, उसने वो प्रॉफिट्स को मिस कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एक सिंगल सिस्टम भी अगर मैं 2 ट्रेडर्स को दूं तो। सो यहां पर बहुत ही ज्यादा असेंशियल ये होता है कि जब भी आप एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रेडिंग पर्सनालिटी के हिसाब से क्या वो स्ट्रैटेजी फिट बैठ रही है या नहीं। जैसे कि ड्रॉडाउन हो गया, कितना आ रहा है, तो स्ट्रैटेजी के डिसएडवांटेजेस क्या है वो आपको पता है या नहीं, एडवांटेजेस पता है या नहीं, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं इन 5 मैट्रिक्स के साथ। तो यहां पर फर्स्ट मैट्रिक की मैं जो बात करने वाला हूं वो है नेट प्रॉफिट। सो यहां पर क्या होता है गाइज, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि चलो आपने 10,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया या 5,000 रुपीज का प्रॉफिट कमा लिया। पर यहां पर आपको बहुत ही क्रिटिकल चीज आप मिस कर रहे हो। अगर आप टैक्सेबल हो तो आपको डेफिनेटली नेट प्रॉफिट कंसिडर करना चाहिए कभी भी, कि थोड़ा सा टैक्सेस आप निकाल दो, ब्रोकरेज भी आप निकाल दो। तो हमेशा आपको बैक ऑफिस में कोई भी ब्रोकर जो आप यूज कर रहे हो, आपको नेट प्रॉफिट वहां पर समझ में आएगा कि एक्चुअली ब्रोकरेज, एसटीटी एंड जो भी कॉस्ट है ट्रेडिंग करने के, उसके बाद जाके आपको एक्चुअली कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। एंड अगर आप और भी डिलीजेंट रहना चाहते हो और भी स्ट्रिक्ट रहना चाहते हो तो अगर वंस अगेन जैसे मैंने बताया, अगर आप टैक्सेबल हो, आप टैक्सेस को भी माइनस कर सकते हो बाय द एंड ऑफ द मंथ। या आप बोल सकते हो कि चलो मैंने इतना कमाया, या 6 मंथ्स का, या जो भी आपको साइकिल रखना है, क्वार्टरली आपको एक बार देखना है, मेजर करना है, वो भी आप चीज कर सकते हो। तो यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि क्या आपका कैपिटल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। ऐसे हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स ना मिल रहे हो, मे बी आप ट्रेडिंग करके साल में 12-15% कमा पा रहे हो, उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कम रिस्क लेके आप इन्वेस्टिंग में जा सकते हो, बिकॉज सिमिलर रिटर्न्स आपको वहां पर भी मिल सकते हैं पोस्ट टैक्स, राइट। तो यहां पर डेफिनेटली आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि क्या आप जो वर्थ है इतना रिस्क लेना, जो ट्रेडिंग में हम रिस्क लेते हैं एज ट्रेडर्स, अगर आपको सुपीरियर रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली जो आप अगर स्विच कर सकते हो एक लेसर ड्रॉडाउन वाले स्ट्रैटेजी में जैसे इन्वेस्टिंग है, आप डेफिनेटली वो सोच सकते हो। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है प्रॉफिट फैक्टर। सो यहां पर आपको प्रॉफिट फैक्टर कैसे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस लॉस, आपको यहां पर इजीली प्रॉफिट फैक्टर मिल जाएगा। सो यहां से आपको क्या पता चलेगा कि आपका जो पर यूनिट ऑफ रिस्क है आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो लेट्स से कि अगर मैं 2 स्ट्रैटेजीज आपको देता हूं एंड दोनों के एकदम सिमिलर रिटर्न्स है, तो यहां पर कौन सी स्ट्रैटेजी आपको पिक करना चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए। एंड वो आप कैसे कर सकते हो, प्रॉफिट फैक्टर निकाल के कर सकते हो। सो यहां पर आपको ये समझ में आएगा प्रॉफिट फैक्टर निकाल के कि क्या फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं,
बिकॉज ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट कम हुआ लॉस से तो आपको समझ में आ जाता है कि स्ट्रैटेजी ही प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। वेराज अगर आपको चलो दोनों में प्रॉफिट, बिकॉज सेम ही स्ट्रैटेजी है, ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स है, बट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिट फैक्टर एक में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, यानी एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, दूसरा थोड़ा सा कम है। यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो रिस्क लिया गया है उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जिसका प्रॉफिट फैक्टर कम है, हो सकता है उसमें पर यूनिट ऑफ रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो व्हेन कंपेयर टू द दूसरा स्ट्रैटेजी। तो आपको डेफिनेटली वो स्ट्रैटेजी चूज करना चाहिए जिसमें प्रॉफिट फैक्टर ऑन दी हायर साइड है, उतना ही आपका स्मूथ राइड होगा आपकी ट्रेडिंग में। तो डेफिनेटली प्रॉफिट फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि आपको हायर प्रॉफिट फैक्टर वाले ही स्ट्रैटेजीज ट्रेड करने हैं, तो कभी कभार अगर आपको दो स्ट्रैटेजी ऐसी मिल रही है कि जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहां पर रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर यहां पर प्रॉफिट फैक्टर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, एंड आपको चलेगा कि यार थोड़ा कम रिटर्न्स मिल गया मुझे चलेगा, बट मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट फैक्टर में डिविएशन नहीं चाहिए, तो आप डेफिनेटली एक लोअर जो परसेंटेज वाइज रिटर्न वाइज स्ट्रैटेजी है उसको चुन सकते हो। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है विन रेशियो। मैं अगर 100 ट्रेड ले रहा हूं उसमें से क्या मैं 50 ट्रेड्स में जीत रहा हूं या 60 ट्रेड्स में जीत रहा हूं या 70 ट्रेड्स में जीत रहा हूं, मुझे वो डेफिनेटली पता होना चाहिए ताकि मैं जज कर पाऊं कि यार चलो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर 3-4 लॉसेस साथ में हो गए हैं एंड मेरा जो विन रेशियो है वो 70% है, तो एनी टाइम 1 या 2 ट्रेड में या मैक्सिमम 3 ट्रेड में प्रॉफिट आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, आप ऐसे मान सकते हो। सो यहां पर जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में आपको पता होगा, बिकॉज आपने बैक टेस्ट किया है, आपने अच्छे से अपने सिस्टम को फाइन ट्यून किया हुआ है, पैरामीटर्स के बारे में जाना है, इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स के बारे में जाना है, आपका ट्रेडिंग जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा स्मूदर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है मैक्स ड्रॉडाउन। अब यहां पर काफी लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि मैक्स ड्रॉडाउन एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैं वेरी सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलो लेट्स अज्यूम कि 50,000 से आप कैपिटल आपने डाला है ट्रेडिंग में एंड आप चालू करते हो ट्रेडिंग। वहां से क्या होता है, आपको 10,000 रुपीज का लॉस हो जाता है, जो आपके सिस्टम में भी उतना ही दिखा था, यानी आपने जो स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट किया था उसमें आपको देखने को मिला था कि यार 50,000 से अगर मैं चालू करूंगा हो सकता है 10,000 रुपीज का लॉस हो जाए। सो यहां पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे आपको 20% का जो लॉस है वो हुआ है, राइट। तो 10,000 अगर आप निकालोगे 50,000 से, वो ऑलमोस्ट 20% होता है। नाउ लेट्स से कि चलो 10,000 का लॉस तो हो गया, बट फिर भी आप एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के हिसाब से उस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते जा रहे हो, एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली क्या होगा, जो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है वो फिर से ड्रॉडाउन से बाहर आ जाएगी, यानी जो आपका कैपिटल 50,000 से 40,000 पे पहुंच गया था वो फिर से 50,000 एंड इवन ग्रेटर हाइट्स पर चले जाएगा। सो लेट्स अज्यूम कि सेम ही स्ट्रैटेजी से यहां पर आप 1 लाख की कैपिटल पे पहुंच गए, एंड बिकॉज 50,000 पे लेट्स से आप 100 शेयर्स ट्रेड कर रहे थे, बिकॉज आपका कैपिटल डबल हो गया, आप यहां पर क्या करोगे, आप 200 शेयर से ट्रेड करने लग जाओगे। यहां पर क्या हो सकता है, आपको पता है कि 20% का ड्रॉडाउन आ सकता है आपकी स्ट्रैटेजी में, तो अभी आपका जो नया ड्रॉडाउन है मैक्स ड्रॉडाउन, वो क्या होगा, 1 लाख के ऊपर 20% का होगा, यानी हो सकता है आपका कैपिटल 1 लाख से 80,000 पे आ जाए। एंड वंस अगेन आपका अगर पैरामीटर्स को मैच कर रहा है, हिस्टोरिकल जो आपने बैक टेस्ट किया है उससे बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, 80,000 के आसपास से हो सकता है वापस से एनी टाइम थोड़े परसेंटेजेस ऊपर नीचे आपको हो सकता है एक रिवर्सल देखने को मिले आपके इक्विटी कर्व में। सो मैक्स ड्रॉडाउन के बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता चलेगा कि चलो हिस्टोरिकली इतना ज्यादा ड्रॉडाउन आया है मेरे स्ट्रैटेजी में, तो इतने ड्रॉडाउन से तो मुझे कंफर्टेबल रहना ही पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो हमेशा फ्यूचर में आता है, वो कभी भी पास्ट में नहीं आपको देखने को मिलता है, बिकॉज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज थोड़े डल पीरियड्स से जाते हैं, बहुत गोल्डन पीरियड्स से भी जाते हैं। सो काफी ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो मैक्स ड्रॉडाउन उनको स्ट्रैटेजी में दिखता है उसका वो डबल मानते हैं, यानी हो सकता है कि डबल मैक्स ड्रॉडाउन 2x मैक्स ड्रॉडाउन तक भी ये स्ट्रैटेजी जो है वो मेरा जा सकता है। अगर वो चले जाता है, हो सकता है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ हो स्ट्रैटेजी में, या मे बी वो फेवरेबल नहीं है, तो यहां पर वो पोजीशन साइज कट कर लेंगे या स्ट्रैटेजी को टेम्परेरीली बंद कर देंगे ट्रेड करना। सो यहां पर एक फुल स्टॉप भी आपको समझ में आता है कि कहां पर मुझे ट्रेडिंग बंद करनी है, बिकॉज लॉसेस हो रहे हैं, क्या मेरा जो अप्रोच है वो गलत हो गया है, या मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, कुछ भी आपको जो एरर है वो अगर आप 2x मैक्स ड्रॉडाउन जो आपको हिस्टोरिकली देखने को मिला है वहां पर आपका स्ट्रैटेजी अगर आ जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये सारी चीजें जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, आपको समझ में आ रहा है कि कितना क्रिटिकल है ये सारी चीजें मेजर करना एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है विनिंग स्ट्रीक एंड लूजिंग स्ट्रीक। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हिस्टोरिकली कितने बार कंटिन्यूअसली आप जीते हो एक ट्रेड में या मल्टीपल ट्रेड्स में, या कितनी बार आप हारे हो। सो ऐसे हो सकता है कि आपको समझ में आ गया कि 5 कंटिन्यूस लॉसेस आपके डेफिनेटली हुए हैं हिस्टोरिकली। तो जब भी करंट परफॉर्मेंस में आपका जो ड्रॉडाउन आएगा या कंटिन्यूस लॉसेस आएंगे 5, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा कि यार पहले भी आ चुका है, तो हो सकता है 1-2 ज्यादा भी अगर आ गया तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करूंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है। तो हो सकता है आगे भी जाके कभी ना कभी ये चीज वापस से रिपीट होगी। तो जितना ज्यादा आप इन्फॉर्म्ड रहोगे आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एंड ये 5 चीज को यूज करोगे, उतना बेटर एज अ ट्रेडर आप बन पाओगे। होपफुली बहुत वैल्यू मिली होगी आपको इस वीडियो से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.